हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज देखते हैं मार्केट किस तरह से ट्रेड किया था। और मैंने जो लास्ट वीक स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था, जो निफ्टी का शॉर्टेस्ट एंगल था 300 पॉइंट अप 300 पॉइंट डाउन का, उसका एक बार देख लेंगे कि किस तरह कितना अभी उसमें प्रीमियम बचा है। और आज जैसे मॉर्निंग से ही विक्स जो था अप था, तो इस वजह से मैंने भी जो एंट्री बनाया उसमें भी जो है आई थिंक मुझे बहुत जल्दी एग्ज़िट करना पड़ा, क्योंकि प्रीमियम दोनों साइड के नीचे नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने फिर बहुत ही कम, मतलब 1-1.5 हज़ार का मुश्किल से जो है ना, किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस था, तो उसी समय एग्ज़िट किया था। तो हार्डली मतलब थोड़े टाइम के लिए ही पोजीशन बनाया। और विक्स जैसे स्टार्टिंग में 3-4% अप था, बट वो और धीरे धीरे जो है और भी अप गया। वो मेरे ख्याल से 5% 6% प्लस था, उससे ज़्यादा ही मतलब कि अप गया था। तो उस वजह से जो है प्रीमियम में डीके नहीं हो रहा था, जबकि एक्सपायरी कल है निफ्टी निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। बट उस हिसाब से अगर देखें तो प्रीमियम काफ़ी कुछ टूटना चाहिए था, बट वो ऐसा टूटा नहीं। विक्स जो हाई रहा उसकी वजह से जो है प्रीमियम नहीं टूटा। और आज का भी जैसे अगर स्ट्रैडल का भी प्रीमियम देखोगे तो मेरे ख्याल से 150 के आसपास है कंबाइंड प्रीमियम। और कल का जो है मंथली क्लोजिंग है। तो मे बी जैसे कुछ अकाउंट में 2-3 दिन मैंने होल्ड भी किया, जैसे फ्राइडे ऑनवर्ड होल्ड भी था। 2 या 3 अकाउंट में ही था, ज़्यादा नहीं, बाद बाकी से एग्जिट ही कर गया था, क्योंकि थर्सडे को ठीक ठाक प्रीमियम डीके मिल गया था, आधा से 1% के आसपास तक जो है बाद सारे ही अकाउंट में मिल गया था। तो मैंने काफ़ी कुछ उसमें से प्रॉफिट बुक भी कर लिया था। नॉर्मली 3 से 4% का पोटेंशियल था, बट एक ही दिन में आधा से 1% के आसपास मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ अकाउंट में जो है बुक करके उसको रख लेते हैं। और कुछ अकाउंट में जो है मैंने कैरी किया था, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। ऑल्दो उसमें ज़्यादा कुछ बना नहीं, मतलब 3 दिन होल्ड करने के का अगर देखें, मतलब रिस्क लेके कोई जाता है तो उस हिसाब से डीके होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं। बट ठीक है, आई थिंक मार्केट ऐसा ही है। एक बार चार्ट पे चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या रहा है। अब मैं जैसे एक बार मैं वो स्ट्रेटजी देख लेता हूँ जो था थर्सडे को आई थिंक बनाया था, राइट। हाँ, ये वाला था। 24,300 का था कॉल का। और पुट का जो था 23,700 या 750, दोनों में से कोई एक चूज़ करना था। तो कुल मिला के कमांड प्रीमियम अगर आप देखो तो 19 के आसपास बचा है, जबकि उस दिन मेरे ख्याल से 60+ था। तो जो जो बाइंग पोजीशन था उसमें भी कुछ डिके हुए हैं। तो बट कुल मिला के भी अगर देखें, उसको एडजस्ट करके भी देखें, तो ठीक ठाक जो है प्रीमियम डिके और थर्सडे ऑनवर्ड यहाँ तक मिल चुका है। और मैंने जो कैरी किया था उसमें फिर ये इतना वाइड रेंज नहीं रखा था। जो कुछ अकाउंट में कैरी किया था उसमें थोड़ा सा रेंज जो है ना, थोड़ा सा नीचे मैंने खिसका दिया था। और तो वही रीज़न था कि उतना डीके जो है आज देखने को नहीं मिला। बट इसमें अगर देखें तो कुल मिला के 60 में से अगर मान के चलो तो 40 तो ऑलरेडी डीके होकर मिल चुके होंगे। और 40 में थोड़ा बहुत इधर ये हुआ होगा। बट फिर भी अगर ये रेंज जैसे कल के लिए भी कोई रखा होगा, फिर भी जो है कल तो ये जीरो ही होना है मोटा मोटी, अगर कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आया तो कुल मिला के जितना पोटेंशियल था वो सारा जो है कल तक जो है अचीव हो सकता है। बट जो कोई जैसे पहले भी बुक कर लिए, आज भी बुक करने का सोचा होगा या किया होगा, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 2-3% का भी अगर मतलब अर्निंग हो गया है तो उसमें बुक करना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब अच्छा ही है। क्योंकि छोटे से प्रीमियम के लिए फिर बड़ा रिस्क रखना जो है डजंट मेक सेंस। तो उस हिसाब से जो है जो ये वाला स्ट्रेटजी था वो अच्छा रहा। और अगर मैं कल की बात करूँ ना, कल जैसे मैं देखूँ, कल के लिए जैसे मंथली एक्सपायरी है जून सीरीज़ की, और 23,950 के आसपास का क्लोजिंग है। तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो 150 के आसपास का अभी भी प्रीमियम है बचा हुआ स्ट्रैडल पे। तो ये प्रीमियम काफ़ी अच्छे हैं मेरे ख्याल से,
एक दिन अगर रिमेनिंग है। और तो फिर कल जो है आई थिंक स्ट्रेडल या फिर जो है छोटे रेंज का जो है स्ट्रैंगल शॉर्ट करके और अर्निंग का देख सकते हैं। तो इसमें अगर कुछ जैसे कल ओपनिंग के बाद अगर देखें, मे बी अगर मान के चलते हैं फ्लैट ओपनिंग होता है तो उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी हो सकता है। बट जहाँ कहीं भी ओपन होता है, जस्ट जैसे मैं अगर रिज्यूम कर लूँ कि 23,950 पे ही ओपनिंग हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि स्ट्रैडल राइट करेंगे। स्ट्रैंगल आई थिंक छोड़ देते हैं। स्ट्रैंगल में रिस्क रिवार्ड जो है ना उतना फेवरेबल रहेगा नहीं, तो स्ट्रैडल सही रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर इस तरह से देखें, जैसे 150 पॉइंट का कंबाइन प्रीमियम है और यहाँ जो बाई पोजीशन है उसमें अगर 13 का है, 26 का है, बट ये कल ओपनिंग के आसपास आई थिंक डीके होके रहेंगे। इसमें भी डीके होंगे, इसमें भी डीके होंगे। तो एक बार देख लेंगे मतलब कहाँ ओपनिंग हो रहा है और वहाँ का स्ट्रेडल का क्या कंबाइंड प्रीमियम है। बट वहाँ से जो मतलब जो हेज बाई के रूप में लेंगे उसको जो है मेरे ख्याल से 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट की डिस्टेंस में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 150 से 200 पॉइंट, क्योंकि उस रेंज में जो है अभी जैसे 24,200 का 13 रुपये में है और यहाँ से जो है 250 पॉइंट दूर है। तो कल ओपनिंग के साथ ही ये मेरे ख्याल से 7-8 रुपये के आसपास ओपन होना चाहिए। अगर इसी रेंज में ओपन होता है, कुछ बहुत बड़ा मतलब 200-250 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट ना हो ओवरनाइट या फिर ओपनिंग के आसपास, तो उस केस में ये जो 13 का है मे बी 6-7 रुपये के आसपास का ओपनिंग हो सकता है इन दोनों में। और इसमें भी ओपनिंग नीचे होके ही होने चाहिए आइडियली। बट उसके बावजूद जो है हम स्ट्रेडल पे ही वेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेडल पे प्रीमियम अच्छे हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए भी, आधे 1 घंटे भी अगर उस रेंज में टाइम स्पेंड कर लेता है मार्केट, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अगर मैं इसी रेंज को लेके चलूँ, जैसे अभी के लिए जो है 200 पॉइंट जो है दूर का लेके चलते हैं, जो कि कल ओपनिंग में काफ़ी नीचे मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे ऑलमोस्ट 78,000 दिखा रहा है, बट कल आई थिंक एक्सपायरी है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, मे बी 1.25 लाख के आसपास हो सकता है। एक बार देखना पड़ेगा कल कितना रिक्वायर्ड होता है, तो उसके हिसाब से भी अगर देखें, अगर 1.25 लाख से 1.5 लाख का भी होता है, फिर भी अगर मान के चले तो मैक्स प्रॉफिट जो है 7,500 का है और मैक्स लॉस जो है 5,300 के आसपास का है। तो ये आई थिंक जो है सही है कॉम्बिनेशन। बट हम पूरे दिन के लिए बेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, मंथली एक्सपायरी है। तो मे बी 1-2 घंटे के लिए हम ट्राई करेंगे और उसमें जो है प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठा के और फिर एग्जिट हो जाएंगे। ये आई थिंक गेम प्लान हो सकता है। और इसमें जो है मे बी हम 1% के लिए टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर 1% का अगर हम प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी रखते हैं, मतलब टारगेट रखते हैं, तो जो लॉस का हम ये करेंगे 0.5% का रख लेंगे। अगर 0.5% के आसपास अगर लॉस होने लगता है तो वहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह के स्ट्रेटजी के साथ जो है एक्सपायरी वाले दिन खास के प्ले करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है रैंडम मूव भी आए, कुछ बड़ा इधर उधर भी हो जाए। बट कुछ उस तरह का डायरेक्शनल कुछ नहीं दिख रहा है कि नीचे जाएगा तो नीचे ही मतलब जाता रहेगा, या फिर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा। तो डायरेक्शनल कुछ नहीं अभी दिख रहा है, तो उस हिसाब से जो है स्ट्रैडल राइड करना ज़्यादा सही हो सकता है। इसमें 2-3 आई थिंक एक्सेप्शन हो सकते हैं। अगर विक्स जैसे कल भी कुछ बहुत ज़्यादा हाई हुआ, मतलब इंक्रीज़ किया, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन खुला, तो फिर उस केस में जो है इस तरह के स्ट्रेटजी के साथ प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रीमियम पता नहीं किस तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा। तो उन उन 2-3 सिचुएशन में जो है हम इसको डिसरिगार्ड कर देंगे। अदरवाइज़ जो है अगर नॉर्मल इसी रेंज के आसपास खुला, मतलब 50 पॉइंट प्लस माइनस जो भी है, तो उस केस में जो है स्ट्रेडल एक बीच बीच का जो है हम राइड करके और बैठ सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, और उसमें जो है 1-8% का हम टारगेट रख सकते हैं अर्निंग का। तो इस तरह से जो है आई थिंक नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन को रीच कर सकते हैं। अदरवाइज मंथली एक्सपायरी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट देना भी चाहे, बट उस केस में फिर क्या होगा कि फिर वो जीरो हीरो वगैरह लोग सर्च करने लगते हैं, जो कि हमेशा नहीं मिलता। तो और इस जैसे मंथली एक्सपायरी में
मतलब मेरा गट फील तो उतना नहीं कुछ कह रहा है कि बहुत ज़्यादा उठा पटक हो। मुझे लगता है कि शायद शांत सा आई थिंक एक्सपायरी हो, बट मार्केट तो मार्केट है, तो वो अपने चाल में चलेगा। तो उसके हिसाब से दोनों ही के सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम प्लान जो है आई थिंक पहले से थोड़ा सा सेट रहेगा, तो पोजीशन बनाने में जो है हेल्प मिलेगा। अदरवाइज जो है फिर उसमें मंथली एक्सपायरी में इतना ऊपर नीचे करेगा कि फिर अगर स्ट्रेटजी के थ्रू इन नहीं किए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। वो फिर रैंडम आई थिंक ट्रेड होता है, कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया, तो वो जस्ट अब फेट लाइन के बेसिस पे चलेंगे कि आज मिल गया तो ठीक है, आज नहीं मिला तो भाग सही नहीं था। और आज अगर मेजर चीज़ें देखोगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर था, और वहाँ पे नॉर्मली जैसे कोटक बैंक का कुछ न्यूज़ आया था उनके सीईओ का रेजिग्नेशन का, तो उसके वजह से जो है थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है बिगड़ा हुआ था। और मेनली जैसे कोटक हो गया, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये सब जो है डाउन था। और उसके साथ साथ रिलायंस तो सब में ही पार्टिसिपेट करता है अच्छा हो बुरा हो सब में उसी के हिसाब से चलता है। जिस दिन अच्छा हो तो वैसे ही बिहेव करता है, ख़राब हो तो ख़राब वैसे ही बिहेव करता है। तो वो भी आई थिंक काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया निगेटिव साइड में। और एम वगैरह भी वैसे ही था, नीचे ही था। आईटी वगैरह फ्लैटिस था, तो मतलब उस साइड से कुछ भी ना कंट्रीब्यूशन था नेगेटिव साइड ना पॉजिटिव साइड। तो मेनली जो है बैंकिंग प्लस ऑटो वगैरह जो है थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ निगेटिव ये दिया है। बट ठीक है, आई थिंक मार्केट का स्ट्रक्चर जो भी हो उतना अच्छा तो नहीं लग रहा आज के मतलब ट्रेड को देखते हुए, आज के मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए। बट अब जो है सो है, उसी में ट्रेड आई थिंक सर्च करने का देखते हैं, ट्राई करते हैं, सो दैट कि इस मंथ तो मेरा उतना सही नहीं था, तो देखते हैं अब आखिर के बचे 1-2 दिन 3 दिन में जो है कुछ मिल जाता है तो ठीक है अदरवाइज़ कुछ फ्लैटिश साइन जो है ये महीना बीतेगा। पर ठीक है, आई थिंक नेगेटिव ना क्लोज हो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा कुछ पाने के चक्कर में अगर 2-4% का लॉस हो जाता है तो वो फिर रिकवर होने में जो है ना 1-2 महीना फिर वो ख़राब कर देगा, और माइंडसेट पे भी जो है इम्पैक्ट करेगा। तो उस हिसाब से जो है ठीक है अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं भी है तो आई थिंक फ्लैटिस भी ठीक है मेरे हिसाब से। और नॉर्मली कल मैं स्ट्रैडल का ही आई थिंक ट्राई करूँगा, और कैरी फॉरवर्ड का ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने सारा ही क्लोज कर दिया था, और समय वही मिनिमम आई थिंक प्रॉफिट मिनिमम लॉस के साथ ही क्लोज किया हूँ। बट देखता हूँ कल एक्सपायरी में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको प्ले करूँगा। और एक और थॉट था कि अगर निफ्टी में अगर मैं देखूँगा कि ज़्यादा रैंडम मूव आ रहा है तो जो स्ट्रैडल के बदले ना स्ट्रैंगल राइट करूँगा सेंसेक्स में, तो वहाँ पे मे बी 500 से लेके 800 पॉइंट डिस्टेंस का जो है स्ट्रैंगल राइट करके और मैं बैठ सकता हूँ। तो देख लूँगा कैसा क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से जो है मतलब पोजीशन बनाऊँगा। तो आप लोग भी कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरह से ट्रेडिंग चल रहा है, किस तरह का गेम प्लान है, एक बार बताइए, बात उत करते हैं। और उसके हिसाब से जो है अगर स्ट्रेटजी में कुछ चेंज वगैरह करना हो तो उसके बारे में जो है थिंक आउट कर सकते हैं। बट जैसे इस मंथ में ज़्यादा कुछ नहीं बना, बट मेरे लिए जो मेरा नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है वो आई थिंक सही है। इस मंथ चूँकि काफ़ी कुछ उठापटक देखने को मिल रहा था, तो उस वजह से जो है अ, उतना सही सा जो है मंथ नहीं बीता है। बट ये रिकवर जो है हो जाएगा, मतलब अब जो जिस लेवल पे विक्स आ गया है 13-14 के आसपास, उस लेवल पे जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा, तो उसी को प्ले में लाएंगे और कोशिश करेंगे आने वाले वीक्स में जो है ठीक ठाक जो है रिटर्न जनरेट करने का। तो यही टारगेट रखते हैं और मार्केट को अप्रोच करते हैं, बट बहुत ज़्यादा आई थिंक एग्रेसिव नहीं होंगे। जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसे आज मतलब लास्ट वीक क्या एक्सपेक्टेशन था थर्सडे के आसपास कि मंडे को ओपनिंग के आसपास जो है डीके देखने को मिलेगा, बट वो नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर अगली अपॉर्चुनिटी के लिए जो है सर्च करेंगे और चार्ट वगैरह का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से जो है कुछ दूसरा ट्रेड उसमें मिल सकता है। बट कुछ ज़्यादा मतलब
हेर फेर नहीं करेंगे स्ट्रेटजी में, सो दैट कि उसमें फिर उसको फिर मतलब अगले 1-2 महीने फिर रीड आउट करने हैं उसको, तो किस तरह से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, फिर वो चीज़ करना ना, R&D करना, फिर वो सही नहीं रहेगा, उसमें फिर लॉसेस होने के चांसेस है। तो ठीक है, मतलब 1 आध महीना कभी कभार होता है कि प्रॉफिट उस तरह से जनरेट नहीं होता, बट ये भी चीज़ है कि लॉस भी नहीं हुआ, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है, आई थिंक विक्स का लेवल अच्छा है, तो हम आने वाले जो डेज हैं, वीक्स हैं, उसमें डेफिनेटली आई थिंक अब गट फील कर रहा है कि प्रॉफिट ठीक ठाक जनरेट होगा। तो देखते हैं, आई थिंक इसके बारे में वीडियो के थ्रू जो है अपडेट तो चलता ही रहेगा। तो आज के वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।